तो ये एक तरह से पिच सेट कर दी है अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव की, कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। बीजेपी जो है अपनी जो 77 सीटें पिछली बार मिली थी, अब 70 या 71 रह गई हैं, उनको बचाने के लिए नहीं, या उनमें कुछ इंक्रीमेंटल गेन के लिए नहीं लड़ रही है। ठीक है, तो वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं लड़ रही है। बैठेगी कि नहीं ये तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस बार ममता बनर्जी 21 में जिस तरह से आक्रामक थी उससे ज्यादा आक्रामक है, लेकिन हिंसा के बिना। बीजेपी ने ममता बनर्जी की तरह हिंसा का सहारा नहीं लिया। भाई सेंटर में गवर्नमेंट है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, बहुत कुछ कर सकती है बीजेपी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई मैसेज नहीं दिया कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी जो शक्ति है उसका हम दुरुपयोग छोड़िए उपयोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी को वो विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार है, इतनी ताकत है, हमको दबा रहे हैं। बल्कि उल्टा मैसेज जा रहा है कि ममता बनर्जी हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सबको चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे हो रही है। अब जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं बैलेंस हो नहीं रही। अभी ये जो हमने चर्चा की थी कल भी, ये जो मालदा वाली घटना जो हुई है, इसके अलावा अभी नॉमिनेशन में ही जब ये वो यात्रा निकाल रहे थे और ममता बनर्जी के घर के सामने से निकल रहे थे अमित शाह जी, वहाँ भी दोनों पार्टियों के वर्कर्स जो है आमने सामने आ गए थे। वो तस्वीर याद कीजिए जब परेड ग्राउंड में रैली होनी थी पीएम की, और कोलकाता शहर में से बीजेपी के वर्कर्स की जो बसें जा रही थी उस पर पथराव हुआ था, बीच शहर के अंदर उसके ऊपर पथराव हुआ था। लेकिन ये बात जरा एक बार देवेंद्र से हम जान लें, क्योंकि कहने के लिए नेता कई बार कहता है, माहौल बनाने के लिए भी कहता है, तो असलियत क्या थी पूछ लेते हैं। शुभेंदु केवल नंदीग्राम से ही लड़ना चाह रहे थे, या मतलब इरादा नहीं था भी किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का? ये कहा गया नहीं है वहां भी जाइए। हाँ, निश्चित तौर पर बीजेपी टॉप लीडरशिप का ये फैसला था कि आपको भवानीपुर लड़ना है, लेकिन वो नंदीग्राम नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो पार्टी उस बात से सहमत थी कि ठीक है नंदीग्राम भी लड़ लीजिए, लेकिन भवानीपुर तो लड़ना ही लड़ना है। और उसके पीछे वजह वही थी कि वो ममता बनर्जी को उनके घर में घेरेबंदी की जाए। जैसे अमित शाह किसी स्टेट में सर सौरभ जब बहुत ज़्यादा घुसते हैं तो पहली कोशिश ये रहती है कि अपोजिशन का जो सबसे बड़ा नेता हो उसकी घेरेबंदी कैसे की जा सकती है, या तो उसको चुनाव में हराने को हो, या फिर कोई ऐसा इशू उठा के जिसपे वो बैकफुट पे जाए। जैसे दिल्ली की बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को लेके जाया जाना, और प्रवेश वर्मा को जब लोकसभा नहीं दिया गया तब उसी समय यह तय था कि क्योंकि इनको विधानसभा लड़ाया जाना है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इसलिए लोकसभा का टिकट नहीं दिया जा रहा है। और उस जगह पर ले जाकर लड़ाया जाना, और तब पार्टी कॉरिडोर से पता चलता था कि प्रवेश वर्मा को ऊपर से एक ही चीज़ कही गई थी कि किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल को हराना है और वो हारेगा। तो अगर आप सामने वाले के नेता को उसके घर में घेरेबंदी कर देते हैं तो एक तो वो खुद दबाव में आ जाता है, डाउन हो जाता है। हाँ, दूसरा बाकी कार्यकर्ताओं में मैसेज किया हमारा लीडर ही आ रहा है तो हमारा क्या होगा। अब भवानीपुर के उदाहरण को उठाकर सौरभ अगर आप देखें उस कंस्टिट्यूंसी को, जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम लगभग 26-27-28% के आसपास हैं, गुजराती, मारवाड़ी, पूर्वांचली, इस तरह का कॉम्बिनेशन है वहाँ पे। 47,000 वोट SIR में कटे हैं, और जो SIR में वोट 47,000 कटे हैं, मतलब पहले 2 लाख के आसपास वहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम हुआ करता था, अब 1.5 लाख के आसपास रहेगा लगभग। उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो कि दूसरे जगह से आए हुए किराएदार थे, मुस्लिम या फिर पूर्वांचल के वो स्लम वगैरह वाले, जिनके वोट बहुत आसानी के साथ मैनिपुलेट किए जा सकते थे। तो उस 47,000 में तय मानिए कि ज़्यादातर बड़ा हिस्सा वो TMC को नुकसान पहुँचाने वाला है। कुल 8 वार्ड हैं लगभग, 8 वार्ड में 5 वार्ड पे तो TMC बहुत मजबूत है, 2-3 वार्ड में बीजेपी अच्छा करती है। तो अगर थोड़ा भी मैनेजमेंट ठीक तरीके से हुआ हर बूथ का इन द सेंस कि अपने कार्यकर्ताओं को, वोटर को खींच के लेके आना। जैसे पहले सोसाइटी में क्या होता था कि सोसाइटी के लोगों को बाहर वोट देने जाने से रोकने के लिए TMC के गुंडे खड़े हो जाते थे बाहर, अब वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो उस कंडीशन में ये मुकाबला आपको बहुत ही नज़दीकी नज़र आएगा, और ये कुछ भी हो सकता है, उस तरह वाली सीटियाँ रहेगी भवानीपुर वाली। सर भवानीपुर से पहले अमित शाह जी का ये कहना मैं 15 दिन यहीं हूँ, तो चुनाव तो पूरा खैर उन्हीं के वही देख रहे हैं, उन्हीं के हाथ में है पूरा इलेक्शन। अब वो 15 दिन कैंप करेंगे बिहार बंगाल के अंदर, मतलब लगभग वोटिंग डे तक। इसका मतलब हुआ इसका मतलब सीधा सीधा है कि अमित शाह इस बार ये तय करके आए हैं कि इस बार बंगाल में सरकार बनाने के मुझे जाना है, और 15 दिन अगर वो रुक रहे हैं तो ये पूरी तैयारी से आए होंगे। पूरे सिर्फ भवानीपुर का ही नहीं, वो पूरे बंगाल की जितनी लोकसभा विधानसभा सीटें 294 वो सबका फीडबैक लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। और भवानीपुर में जिस तरीके से अमित शाह जी ने भी रोड शो किया शुभेंदु के नॉमिनेशन के समय, जिस तरीके से कहा कि मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं सरकार बनाने का, कि आप ममता को हरा दीजिए, TMC हार जाएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी।
और बहुत पॉसिबिलिटीज है कि ममता बनर्जी इस चुनाव के अंदर मतलब हारने की स्थिति में चले जाएगी। आप देखिए ना 2011 में जब चुनाव होता है तो ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ी नहीं थी, उस समय उपचुनाव लड़ी थी वो। तो जब वो चुनाव सांसद जीते थे वहाँ से बख्शी, वो 58,000 वोट से 50,000 वोट से चुनाव जीते थे। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, ममता बनर्जी लड़ी और ममता बनर्जी से 54,000 वोट से जीती। उसके बाद 2016 का जो चुनाव हुआ, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, भवानीपुर से चुनाव लड़ती है और वहाँ पर दीपदास मुंशी और उसके कांग्रेस बीजेपी से दीपा दास मुंशी कांग्रेस उम्मीदवार रहती है और बीजेपी से वहाँ पर बॉस उम्मीदवार रहते हैं। इन दोनों को मिला के ममता बनर्जी से ज़्यादा वोट होते हैं अगर काउंट करें, और ममता बनर्जी सिर्फ 26-27 हज़ार वोट से जीतती 2016 का चुनाव।